स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से आपके यहाँ पर सी नेट और सी पैट दोनों के लिए ही फॉर्म आ चुके हैं। तो सी नेट के लिए आपके बहुत पहले फॉर्म आ गए थे, बट अब क्या हुआ है कि फ्रेंड्स आपके सी पैट के लिए यानी पैरामेडिकल के जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं। तो नर्सिंग वालों के लिए थोड़ी यहाँ पर ज़रूरी इम्पॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी है, तो आपको ज़रूर ये वीडियो देखना है। और नर्सिंग वाले जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उससे रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन है, तो चलिए जानते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखी है। तो अभी अगर आप नए हैं चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो लाइक करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर डेस्कटॉप में ही रखना है। तो डेस्कटॉप में आप यहाँ पर दिख रहा होगा कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और यहाँ पर आपका नीचे आपके ये कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए यानी कि सी पैट के लिए आपके फॉर्म आ चुके हैं एकेडमिक सेक्शन 2024-25 के लिए, जो कि यहाँ पर सभी गवर्नमेंट और आपके ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है जो कि एफिलिएटेड हैं आपके ABBMU से, जैसे SGPGI लखनऊ, KGMU, NUP UMS जैसे सैफई, इस तरीके के कॉलेज आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं। पैरामेडिकल के लिए और भी बहुत से कॉलेजेस हैं, तो वो लिस्ट आपको मिलेगी जब आपकी काउंसलिंग होगी उसी टाइम पर। तो करना क्या है फ्रेंड्स, आपको क्लिक हियर टू व्यू पर जाना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू करेंगे तो अपना एक नेक्स्ट पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें आपको दोनों ही चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, BSc नर्सिंग के लिए और अपना यहाँ पर पैरामेडिकल के लिए, और आपका पोस्ट बेसिक के लिए कॉमन पैरामेडिकल मास्टर्स के लिए आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा, और MSc नर्सिंग के लिए यहाँ पर है। तो करना क्या है फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे रजिस्टर पर जाकर, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही इसको क्लिक करते हैं आपका एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगी जो फिलअप करनी होंगी, और इम्पॉर्टेंट नोटिस आपको यहाँ पर शो हो रखा है, वो बैक साइड में भी आपको दिख रहा है, वहाँ पर भी देख रखे हैं और यहाँ पर भी आप इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए इसको जानना आपको ज़रूरी है, ये आखिरकार है क्या। तो करेक्शन अपडेशन ऑफ एनी टाइम विल नॉट बी परमिटेड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखिए जब कभी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना स्टार्ट करेंगे या फिर भरेंगे तो किसी भी टाइम पर आप इसे सुधार नहीं सकते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। ये आपके पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग और या MSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या फिर आपका कॉमन पैरामेडिकल या फिर मास्टर्स के लिए हो, तो ये सभी के लिए आपकी इम्पॉर्टेंट नोटिस है, इसको ज़रूर आप ध्यान रखें और अपना केयरफुली अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। क्योंकि आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या फिर आप चाहते हैं कि इसके बार बार कोई अपडेट करें या करेक्शन करें, तो वो यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि नहीं हो पाएगा। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाएं तो उसको फिनिश करें, ठीक है, और अच्छे से फिलअप करें और उसके बाद ही लॉग आउट करें। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं या फिर आप कोई मिस्टेक करते हैं या एरर आपका उसमें फिलअप हो जाता है, कोई भी करेक्शन होने वाला नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देखिए आपके रजिस्ट्रेशन आपके कॉमन पैरामेडिकल के कब से होंगे वो भी आपको जानना ज़रूरी है, तो वो भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे ही एक नया इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन आपका जैसे ही देख पा रहे होंगे रिलीज़ हुआ है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके अवेलेबल कराए गए हैं फ्रेंड्स, वो है यहाँ पर 30 अप्रैल को आपके यहाँ पर आ चुके हैं, और लास्ट डेट आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की रहेगी 10 जून की, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको मिलेगा 15 जून को, और आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 23 जून को रहेगा। और यहाँ पर आपको जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसी में आपकी प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि आपका जो सेंटर रहेगा जहाँ पर आप एग्ज़ाम देंगे जा कर के, वो आपको एडमिट कार्ड में ही डिक्लेयर करेंगे, और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आपको ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पर आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको अच्छे से फिलअप करनी है फ्रेंड्स। आपकी यहाँ पर फ़ीस कितनी रहने वाली है, सेम फीस का क्राइटेरिया होता है यहाँ पर, चाहे वो BSc नर्सिंग हो, पैरामेडिकल के लिए हो। तो यहाँ पर देखिए रिज़र्व, अनरिज़र्व और आपके कह सकते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि OBC और आपके जनरल के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि 3000 रुपये का पेमेंट लग रहा है। SC ST के लिए और यहाँ पर PWD का सर्टिफिकेट है तो 2000 रुपये का पेमेंट आपको देना होगा। और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो दे रखा है, ठीक है। और BSc नर्सिंग के लिए और यहाँ पर कॉमन पैरामेडिकल के लिए आपको सेम ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। हर किसी के फॉर्म में आप चाहे जो फॉर्म भरवा रहे हो सब में सेम सर्टिफिकेट रहने वाले होते हैं। और देखिए यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है OBC और EWS का, वो 1 अप्रैल के बाद का ही यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है।
बनवाना कहाँ से है, आपको तहसीलदार से बनवाना है या फिर आप एसडीएम ऑफिस जाएं, वहाँ से आप बनवा सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो तो आपको तहसील से ही बनवा लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। ओबीसी का अगर आपने कैफे से बनवा रखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन ईडब्ल्यूएस का आपको केवल और केवल तहसीलदार या फिर आपको एसडीएम से ही बनवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स तो फ्रेंड्स आपके जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको सारी डिटेल आपकी यहाँ पर शो होगी जैसे ही फॉर्म भरते हैं। तो ये स्टेजेस में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। फ़ोटोज़ वगैरह आपको लगानी है, अपनी सिग्नेचर करना है और लाइव फ़ोटो आपकी लगेगी सभी लोगों की, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं पहले एग्ज़ामिनेशन की। तो आपको किस तरीके से एग्ज़ामिनेशन इस बार रहेगा। तो एग्ज़ामिनेशन आपका रहेगा, देखिए संडे को 23/6/2024 को टाइमिंग रहेगी 11 से 2:20 के बीच की। और आपको एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा कहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। आपका सेंटर आपको बता दिया जाएगा। दोनों लैंग्वेज में आपके पेपर होंगे, हिंदी और इंग्लिश में। OMR शीट मिलेगी, ब्लैक बॉल पेन आपको सेंटर पर ही प्रोवाइड करेंगे। 200 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। एक क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। आपका जो सिलेबस है वो ये आपका सिलेबस दे रखा है, अप टू इंटरमीडिएट का सिलेबस है आपका, ठीक है। जिसमें आपको 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा और आपके यहाँ पर बायोलॉजी है अगर आपके पास में, या फिर मैथ्स है तो उससे रिलेटेड आएगा, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक या फिर स्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद आपका साइकोलॉजी है, तो इस तरीके से आपका पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी और आपके मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स आपके ये दे रखे हैं। जनरल के लिए 50 परसेंटाइल, PWD के लिए 45 परसेंटाइल, SC ST OBC के लिए 40 परसेंटाइल। ये क्वालिफाइड है, यानी कि आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, इतने मार्क्स अगर आपके आएंगे तो काउंसलिंग में आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो चलिए बैक करते हैं, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। सारी फॉर्मेलिटी जो भी हैं यहाँ पर आप उसको क्लियर करिए, अपने हिसाब से उसको अच्छे से रीड करिएगा। तो इम्पॉर्टेंट नोटिस तो सिर्फ ये है आपके लिए, BSc नर्सिंग के लिए हो चाहे आप कॉमन पैरामेडिकल के लिए हो, ठीक है, यानी कि CNET और आपका CPET दोनों के लिए ही आपका इम्पॉर्टेंट है कि आप जब कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कोई भी करेक्शन, कोई भी अपडेशन नहीं रहने वाला है, ठीक है। इसकी कोई भी परमिशन आपको ABB MU के थ्रू नहीं दी गई है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स यहीं पर आपकी देखने को मिलेंगी। जो जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ में हम आएगी वो शेयर करते रहेंगे। तो चलिए जल्दी से भी वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो लाइक ज़रूर करके जाया करें फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।